नमस्कार। अल्केमी साइंस आपकी अपनी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र वाघेला और एक नया वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए गुरु भस्म के ऊपर कि गुरु भस्म कैसे बनती है, गुरु भस्म कैसे काम करती है, आपका टाइम भी बच जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे आपको। वैसे तरीके आपको बताता रहूँगा जिससे आप रसायन के अंदर, अल्केमी के अंदर सक्सेस हो। तो अब हम बात करते हैं नीले की भस्म बनाने के बारे में, जो गुरु भस्म है। नीला यानी तूतिया, तूतिया यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा। ठीक है, तो नीले की भस्म आपको बनानी हो तो एकदम एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बताता हूँ जो किसी भी जड़ी बूटियों का रस निकाल दे। ठीक है, वैसी एक प्रोसीजर आपको शॉर्ट एंड सिंपल बताऊंगा और एक दूसरी प्रोसीजर, यानी टोटल इस वीडियो के अंदर मैं 2 प्रोसीजर बताने वाला हूं। वो 2 प्रोसीजर में से एक प्रोसीजर जो है वो सिर्फ जड़ी बूटियों का रस निकालेगी और दूसरी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आपकी कायावेदी और मायावेदी है। तो सबसे पहली प्रोसीजर पे अपने बात करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, 1 किलो लेड ले लेना है आपको। ठीक है, उस लेड को कढ़ाई के अंदर डालो और पिघा लो। जब वो पिघल जाए ना, तब उसके ऊपर ये नीला रख दो। ठीक है, 50 ग्राम, और उसको पकने दो पकने दो पकने दो पकने दो पकने दो। ज़्यादातर ये आपको पाउडर करके ही डालना है। ठीक है, तो 20 मिनट तक कॉन्स्टेंटली आपको इसको पकाना है। जब ये आप 20 मिनट तक कॉन्स्टेंटली पकाओगे तो नीला जो उसके ऊपर रखा होगा ना वो पूरा सफ़ेद हो जाएगा आपका। आप उसको हाथ के ऊपर रख के चेक कर लेना, 1 बूंद पानी डाल के, पूरा करंट देगा आपको। वैसी ये भस्म हो जाएगी। ये जो भस्म है वो आप किसी भी जड़ी बूटी के या किसी भी प्लांट पौधे के अंदर चीरा लगा के थोड़ी डाल दो, उसका रस ज़्यादा निकल आएगा। तो ये जो मैंने प्रोसीजर बताई, ये प्रोसीजर एकदम सिंपल, सोबर और एकदम सस्ती प्रोसीजर मैंने आपको बताई। लेट तो आपका घर का है, वो आपके पास ही आने वाला है। ठीक है, अब रही दूसरी प्रोसीजर। तो दूसरी प्रोसीजर में आपको 10 ग्राम पारा लेना है, 10 ग्राम दाल चिकना लेना है और 10 ग्राम लेना है रास कपूर। ठीक है, ये तीनों को खरल में डाल के आधे घंटा इतना कूट लो, इतना पीस लो कि पूरा टेल्कम पाउडर की तरह हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको 5-5 ग्राम की टोटल 6 पूड़ियाँ बनानी है। ठीक है, वो 6 पूड़ियाँ बना के आपको एक पूड़ी सबसे पहले लेनी है और आपका जो नीला होगा वो आपको 30 ग्राम ही लेना है। ठीक है, अब पहली पूड़ियाँ लो, पहली पूड़ियाँ लेके आपको खरल में डालना है। उसको खरल में डाल के उसके अंदर थुअर का रस डाल दो, दूध डाल दो। ठीक है, और खरल करो। जब वो सूखने आ जाए तब उसको आपको नीले के ऊपर लेप कर देना है और उसको सुखाने के लिए छोड़ देना है। जब वो टोटली सूख जाए तब दूसरी पूड़ियाँ लेनी है। दूसरी पूड़ियाँ इसी तरीके से थुअर के दूध के साथ आपको खरल करनी है और उसके ऊपर चढ़ा देनी है। जब वो भी सूख जाए तब तीसरी भी सूख जाए तब चौथी। इस तरीके से टोटल 6 पूड़ियाँ उसके ऊपर आपको चढ़ा देनी है, थुअर के दूध के साथ खरल कर करके, और सुखा देना है टोटली। जब ये टोटली सूख जाए तब आपको कंडों की जो राख होती है ना, उपलों की राख, उस राख के अंदर इसको दबा देना है और उसके ऊपर आपको 3 केजी की आंच देनी है। ऊपर से आंच देनी है, नीचे से नहीं देनी। 3 केजी की आंच देनी है, जिसके कारण इसको जो हीटिंग मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी और ये 100, 120, 150 डिग्री के अंदर बहुत बढ़िया खिल के पक जाता है। ठीक है, और इसके साथ पारा भी है, रस कपूर भी है, दाल चिकना भी है। ये तीनों के तीनों पारे के रूप ही है और साथ में नीला, यानी ये जो गुरु भस्म बनेगी ये उत्तम बनेगी। ये गुरु भस्म कायावेदी और मायावेदी है। वो किसी भी चीज़ का भेद कर सकती है, पारद को जमा सकती है। ठीक है, तो निश्चिंत हो कि आप ये एक्सपेरिमेंट करो। ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया है सबसे उम्दा उत्तम गुरु भस्म का बताया हुआ है। ये नुस्खे आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं मेरे प्यारे दर्शकों, शिष्यों, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हमारे हाथ के किए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप करोगे तो आपके हाथ से भी होगा। लेकिन कभी भी एक चीज़ ये मत सोचना कि एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, फेल हो गया तो एक्सपेरिमेंट गलत है। एक्सपेरिमेंट कभी गलत नहीं होता, अपने करने के ढंग जो होते हैं वो गलत होते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, वो उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको मिनिमम 10 बार, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपका हाथ उसके अंदर बैठेगा नहीं।
अब एक नॉर्मल चीज़ है यार, आप समझ भी सकते हो कि अपने घर पे जब कभी भी कोई सब्जी बनाते हैं पहली बारी में, जब जीवन में पहली पहली बार कोई सब्जी बनाते हो आप जीवन के अंदर, तो जल्दी पहले तो जल जाती है, कभी कभी मिर्च मसाले कम रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो सब्जी में होती है, तो ये भी तो क्रिया सब्जियों जैसी ही तो है, इसको भी पकाना है। मेन कारीगरी इसके अंदर पकाने की है, आप समझे। तो हिम्मत कभी भी मत हारना और शांति से एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से सुनना, मेरे वीडियो को भी पूरा ध्यान से सुनना, फिर एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। मैंने जो भी तरीके बताए हैं वो तरीके उम्दा और उत्तम बताए आप लोगों को। अब आप करोगे तब आप कुछ प्राप्त करोगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे। बाकी तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नुस्खे सिर्फ लिखते रहते हैं, अपने को अपना काम लिखने का नहीं करना है। हम जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हमको कुछ प्राप्त होगी। बाकी मैं अभी भी एक और चीज़ बता रहा हूँ, अभी मेरा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है गंधक के तेल का, वो भी आप कीजिएगा, उसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी ये गुरु भस्म रसायन की सबसे बड़ी चीज़ है, तो वो मैंने आपको बता दी। और रही बात दूसरी, कीमिया की सबसे बड़ी चाबी कास्टिक सोडा है, समझ लीजिएगा। कास्टिक सोडा के बिना कीमिया अधूरा है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि कीमिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि इसमें क्या ऐसे गुण हैं, क्या ऐसे तत्व हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। तो मेरा इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी चैनल अच्छी लगती हो तो कृपया उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कीमिया के सही रास्तों पे चढ़ाना है, गलत रास्तों पे नहीं। तो कीमिया, हेमवती विद्या, रसायन विद्या सब एक ही है, करने के ढंग अलग हैं। अपने भारत देश में जड़ी बूटियाँ पैदा होती है, जिसके कारण लोग जड़ियों से काम लेते हैं। सऊदी अरब है, ठीक है, अलग अलग कंट्रियाँ हैं जहाँ पे ऐसी जड़ी बूटियाँ होती नहीं है, तो वो लोग केमिकल से काम लेते हैं। तो केमिकल क्या है? वन टाइप ऑफ जड़ी बूटियों के क्षार है, क्षार, ठीक है। तो धन्यवाद मेरी इस चैनल को देखने के लिए और वीडियो को सुनने के लिए।